हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा ये नया वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ GSH11E जो 11 kg का ब्रेकर मशीन रहता है, आर्मेचर के ऊपर एक बेरिंग लगता है। दोस्तों ये बेरिंग को निकालने के लिए मेरे पास एक बंदा जो एक मिस्त्री ही है वो 100 किलोमीटर दूर से आया है। तो यहाँ पे देखिए ये बेरिंग ख़राब हो गया है, जो 6200 का बेरिंग है वो ख़राब हो गया है। तो ये जो 6200 का बेरिंग बैठता है जो बुशिंग में, उसको खोलने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो उसका पुलर है, अवेलेबल है, लेकिन अभी तक हमारा मार्केट में नहीं है, तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। इसी का ही आपको ऊपर में जो थ्रेड नॉट लगता है, ये देखिए थ्रेड नॉट में होल करके आप खुद बना सकते हो। अगर नहीं बना पा रहे हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, नीचे आपको आपका मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप जाके मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैसेज कर दीजिए, आपको मैं खुद बना कर दे सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फुलर आपको नॉर्मली ये टाइट करना है। टाइट करने के बाद कोई भी बाइस में पकड़ लो, बाइस में पकड़ के उसमें एक नॉट लगता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, उसको आपको घुमाना है, फिर वो आसानी से आर्मेचर को निकाल देगा और बेरिंग प्लस उसका बूस्टिंग के साथ उससे निकल जाएगा। ओके, ये दोस्तों पूरा आसान सा चीज़ है, तो किसी बहुत बंदे के पास ये नहीं है, और ये हमारा ही मेरे ही चैनल में आपको ये मिलेगा ये चीज़, और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो आप ये जो आइडिया है तो आप खुद यूज़ कर सकते हो। उसी का ही आर्मेचर में ऊपर में जो उसका जो बेरिंग कवर लगाने के बाद उसमें ये थ्रेड नट लगाया जाता है और 10 नंबर एलेंकी से उसको निकाला जाता है, टाइट किया जाता है। उसी में ही मैं होल करके इसको बनाया हूँ। तो ये आसान सा चीज़ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसमें थोड़ा लेथ का काम करना पड़ता है, तो ये होल वगैरह होता है, लेथ में परफेक्ट बैठता है, फिर ये निकलता है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मैं ये खुद बना कर दे सकता हूँ। ओके, ये देखिए पूरा आसान से निकल गया, कोई इशू नहीं होगा, कोई तोड़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों ने फैन तोड़ के इसको निकालते हैं, तो दोस्तों सही बात है। अगर आप आर्मेचर ख़राब हो गया तो फैन तोड़ सकते हो, लेकिन आर्मेचर सही है तो कैसे फैन तोड़ोगी, ये मुझे बताइए। तो चले, ये निकल गया। अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर एक रबरिंग ओरिंग है इसके अंदर, ये जो बुशिंग लगता है इसके अंदर ओरिंग है। अगर आप ओरिंग निकालने के बाद ओरिंग नहीं निकाले हो तो बेरिंग बिल्कुल नहीं निकलेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे आर्मेचर से निकालने के बाद आपको ये ओरिंग को निकालना है। ये देखिए, तो ये ओरिंग आसानी से निकल जाएगा। ये ओरिंग आपको यहाँ पे लगाना चाहिए दोबारा, तो ये ओरिंग निकालने के बाद बेरिंग आसानी से निकल जाएगा। ओके, ये देखिए मेरे पास एक नया बेरिंग है 6200 का, ये बेरिंग का नंबर है। तो आप ऐसे ही आपको घुसा दीजिए नॉर्मली, आसानी से अंदर चला जाएगा। टाइट हो रहा है तो थोड़ा प्रेस कर दीजिए, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पर आपको लगा देना है। बेरिंग पीटना बहुत आसान है, मैं आपको बहुत बार बताया हूँ बेरिंग कैसे पीटा जाता है। ऐसे ही आप पीटोगी तो एक ही, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से पीट सकते हो उसको। तो दोस्तों चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोगों ने भाई मैसेज करते हैं, भाई ऑलरेडी मेरा वीडियो है इसके ऊपर है, लेकिन बहुत लोगों ने मैसेज करते हैं भाई दोबारा बनाओ। तो ये देखिए मैं दोबारा भी बना चुका हूँ। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी कमेंट कीजिए, मैं फिर ट्राई करूँगा बनाने के लिए। ओके, फिर इसको आप बेरिंग पीटने के बाद यहाँ पे देखिए, पूरा मैं बेरिंग नहीं पीटाऊँ, अगर आप पूरा पीटे हो तो सही बात है। पूरा पीट के आप उसका जो ओरिंग है वो लगा लीजिए। लेकिन दोस्तों पूरा पीटने के बाद क्या होता है ना, वो उसका जो बूस्टिंग वो थोड़ा नीचे चला जाता है, उसका फैन में जाम हो जाता है। तो इसीलिए हाफ पीट लो, पीटने के बाद उसमें ओरिंग लगा दो, फिर आप दोबारा कंप्लीट पीट दीजिए, सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर पूरा पीट लोगे बिना ओरिंग लगा के, वो नीचे जाके फैन में जाम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि परफेक्टली ओरिंग लगाइए। फिर ये देखिए, ये जो चीज़ मेरे बहुत काम की चीज़ है, सभी जगह में फिटिंग हो जाता है। तो ये 7 kg का स्ट्राइकर पिन है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको आप खोल के यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नया ला के भी यूज़ कर सकते हो। 2-3 साल से मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, बहुत जगह में सही से फिटिंग हो जाएगा। ओके, तो फिर आपको एक क्वासा लगाना है जो आर्मेचर में आया था। दोस्तों ये मैं आर्मेचर नहीं खोला था, तो ये खोल के ही वो जो कस्टमर मेरा, सब्सक्राइबर मेरा लाया था। तो यहाँ पे देखिए, ओके, ये सर्किट वगैरह लगा लो, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो इसमें फिर हमको क्या करना है, उसका जो ब्रॉस होल्डर, कार्बन होल्डर जो बोल सकते हो, कार्बन होल्डर में हमको इसमें को लगाना है। तो उससे पहले हमको ये मशीन को चेक करना है, मशीन में हमको लगा देना है। चलो मशीन कोई इशू नहीं है, हम डायरेक्ट फिटिंग कर लेते हैं क्योंकि वो ही एक मिस्त्री है, तो वो सब कुछ सही से देख चुका है, हमको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है।
बस हमें आर्मेचर को फिटिंग करना है। ओके, आर्मेचर को कैसे फिटिंग किया था मशीन में मैं बहुत वीडियो में बताया हूँ, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ इसमें बताने के लिए। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, अभी हम जो ब्रश होल्डर है हम आर्मेचर में फिटिंग करेंगे। आर्मेचर के में फिटिंग करने के बाद ये जो ब्रश गाइड है दोनों को प्रेस करेंगे, लगा लेंगे। फिर दोनों स्क्रू ब्रश गाइड का लगा लेंगे चारों तरफ, मतलब 2 स्क्रू लगता है, दोनों तरफ हम ब्रश गाइड का स्क्रू लगा लेंगे और यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये लग गया और दूसरी तरफ भी हमको सेम लगाना है। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, जब हम इसको लगाते हैं तब आर्मेचर पूरा सेंटर में होना चाहिए, नहीं तो कम्यूटेटर में थोड़ा मतलब टॉस होकर ख़राब हो जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए, आर्मेचर सेंटर में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। दोस्तों इसको आप ब्रश जो होल्डर है उसको भी आप पहले बिठा के आर्मेचर लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा इसमें दिक्कत होता है, तो इसलिए ये आप डायरेक्ट कर लो और करके बिठा लो, कोई भी इशू नहीं होगा। ये परफेक्ट तरीका है, परफेक्ट फिटिंग का तरीका है। बहुत तरीका है फिटिंग करने का, लेकिन ये आसान सा तरीका है, आप इसको लगा सकते हो। ऐसे ही दोस्तों आप घुमा के थोड़ा लगा लोगी तो ये कोई इशू नहीं होगा। जाम वगैरह थोड़ा चेक कर लो, कोई कहाँ पे टच हो रहा है नहीं हो रहा है। और दोस्तों आर्मेचर लगाने से पहले आपको कॉइल के दोनों तरफ दो प्रेशर रहता है, मतलब प्लास्टिक का ब्लैक कलर का प्रेशर रहता है, मतलब दो क्या बोलते हैं वो नॉर्मल 2 चीज़ रहता है, उसको प्रेशर ही बोलते हैं, उसका नाम ही प्रेशर है। तो दोनों साइड में लगता है जो कॉइल के ऊपर रहता है, तो उसको आपको ज़रूर चेक करना है। उसको चेक करने के बाद आपको यहाँ पे आर्मेचर लगा लो, कोई भी इशू नहीं होगा, सेट परफेक्टली बिठ जाएगा। फिर उसका कॉइल का कनेक्टर दोनों तरफ लगा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो। और दोस्तों यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, कॉइल जो कनेक्टर लगा रहे हो उसका कनेक्टर पिन में वो जो दोनों पिन जो लगा रहे हो आप उसमें परफेक्ट फिटिंग होना चाहिए, मतलब परफेक्ट तरीके से फिटिंग होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। अगर ढीला हो रहा है तो दोबारा खोलिए, उसको टाइट कीजिए, मतलब थोड़ा नोज़ प्लस से प्रेस कर लीजिए, फिर ये परफेक्ट हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत करेगा। यहाँ पे देखिए मैं उसको लगाया, ये परफेक्टली लग गया, लेकिन दोबारा यहाँ पे देखिए दूसरा कार्बन में यहाँ पे लगा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए उसका जो स्प्रिंग को निकालना है आपको, ऐसे ही आपको होल्ड करके स्प्रिंग को निकाल देना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कार्बन लगाया, उसका कार्बन कनेक्टर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए आसानी से घुस रहा है। तो ये गलती मत कीजिए दोस्तों, आसानी से अगर घुस रहा है तो यहाँ पे नोज प्लस से उसको टाइट कीजिए, फिर आपको टाइट में पूरा टाइट में घुसाना है। अगर यहाँ पे ढीला कर लोगे तो बहुत हैवी मशीन है भाई, स्पार्क करेगा, फिर ख़राब हो जाएगा, फिर मशीन बंद हो जाएगा। तो ये मतलब जल जाता है, फिर मशीन बंद होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सीरीज में टेस्ट कर लेंगे। सीरीज में टेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्कुल चालू नहीं करना है, आपको सीरीज में बस टेस्ट करना है ये चालू कंडीशन में है या नहीं है। अगर डायरेक्ट करंट में दे रहे हो तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ फिटिंग होने के बाद यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, कार्बन का कनेक्टर जो ब्रश होल्डर का कनेक्टर है वो स्पीड गवर्नर में टच होना चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इसका स्पीड गवर्नर थोड़ा ख़राब है, तो कोई इशू नहीं होगा, हम उसको फिटिंग कर लेंगे, क्योंकि वो चाहता नहीं है फिर स्पीड गवर्नर को चेंज करने के लिए। चलो हम उसमें बेरिंग को के लिए लाया था, बेरिंग को हम चेंज कर लेंगे। ओके, 4 ठो दोस्तों, आपको 4 ठो स्क्रू टाइट करने से पहले उसका ऊपर में जो थ्रेड नट है उसको थोड़ा घुमा लीजिए। अगर बुशिंग में थ्रेड हो रहा है, मतलब टाइट हो रहा है तो सही है, नहीं तो आपको थोड़ा नीचे करना है, फिर उसका बुशिंग को थोड़ा ऊपर लाना है, फिर आपको थ्रेड नट लगाना है। तो यहाँ से आसानी से टाइट हो रहा है, मतलब हम चारों तरफ स्क्रू टाइट कर लेंगे, फिर हमको थ्रेड नट को टाइट करना है। तो दोस्तों बहुत मतलब मेहनत लगता है वीडियो को बनाने, मतलब पकड़ लो 8-9 बजे मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठा था, 10-11 बजे ख़त्म हुआ। फिर दोस्तों इसको हमको वॉइस देने के लिए मैं सुबह बैठा हूँ 5 बजे से उठ के। तो बंदा है आपको दोस्तों सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगता है कि वीडियो बनाने, फिर ये एडिटिंग होगा, वॉइस दिया जाता है, फिर कंप्लीट एक्सपोर्ट होगा, इसमें थंबनेल का बहुत काम रहता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देखिए 10 नंबर एलेंगी में मैं उसका थ्रेड नेट को टाइट कर लिया हूँ, परफेक्टली टाइट किया हूँ मैं। ओके, अभी हम मशीन को चला लेंगे।
अभी दोस्तों कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। थैंक यू।